हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, सो आपकी कोई भी राशि है आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। इस रीडिंग में हम 3 सेक्शन रखते हैं। पहला सेक्शन आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, दूसरा सेक्शन थर्ड पार्टी सिनेरियो, तीसरा सेक्शन आपके पर्सन और फैमिली के बीच इस रिश्ते को लेकर क्या बातचीत चल रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीड। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। आपके पर्सन की एनर्जीज, अपने पर्सन पे पूरा ध्यान लेकर जाइए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका विजुलाइजेशन करिए, उन्हें उन्हें सोचिए अपने कि वो आपके आसपास हैं, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, विक्ट्री एंड थिंकिंग विमेन। ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए कलेक्टिव। मैन होल्डिंग अ कॉइन, आर्कएंजल यूरियल, 7 चक्रा। ओके, सो माइंड तो क्लियर है इनका कि ये क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ चीज़ें समय पे छोड़ी हुई हैं जहाँ पर ये बहुत श्योर हैं कि आपका और इनका रिश्ता कहीं भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप अवेलेबल हो इनके लिए और रहोगे इनके लिए। ये चीज़ इन्हें बड़ी ही मतलब एक सुकून है इनके अंदर, इस चीज़ का कोई इन्हें वो नहीं है कि पता नहीं आप रहोगे इनके पास या नहीं रहोगे। इन्हें बड़ा ही कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का कि जब भी आपके सामने आएंगे तब आपसे बात कर पाएंगे और आप अवेलेबल रहोगे उनके लिए। देख लो, होप है ना। देखो, उन्हें पता है, उन्हें इस चीज़ की तो क्लैरिटी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन में देख रही हूँ कि थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा बहुत आपके पर्सन के अंदर ये बदलाव तो आया है कि वो एक सिर्फ और सिर्फ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप का जो रिश्ता सोचते थे ना, वो नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें इन्हें ऐसा लगती है कि अब इन्हें आपसे छुपानी नहीं है, आपको बताना है सब कुछ। अपनी लाइफ में जो इनके पहले गोल्स रहे हैं ना, कि लाइफ में कोई आ रहा है जा रहा है, इन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने कोई बाउंड्री नहीं रखी हुई थी। अभी इन्हें कुछ बातें आपसे क्लियर करनी है, बतानी है अपने बारे में। एंड इस पर्सन को भी कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि क्लैरिटी मिल रही है कि आपके बारे में इन्हें थोड़े से डाउट्स थे कि पता नहीं आप इमेच्योर हो, आप इन एंड आउट में रहोगे, आप लाइफ में आओगे या नहीं आओगे, आप इतने ज़्यादा कंपैटिबल भी हो इनके लिए या नहीं हो। तो स्थिति अच्छी नज़र आ रही है। आपके पर्सन डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि उस चीज़ से तो थोड़ा सा मेच्योर हो रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप को या लोगों को यूज़ करना, ऐसी ऐसी स्थिति से बाहर आ रहे हैं और कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जो बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है इस रिश्ते को एक्सपैंड करने के लिए। ओके, इस रिश्ते में स्टैंड लेने के लिए, इस रिश्ते में अपनी बात रखने के लिए, इस रिश्ते में डिसीजन के लिए आपके पर्सन कुछ ना कुछ तो देखो प्लान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं द डेविल मुझे भी बता रहा है कि आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी कोई, मतलब कहते हैं ना, एक ऑब्सेशन सिर्फ फिजिकल लेवल वाला ऑब्सेशन नहीं, एक ऑब्सेशन होता है ना कि पेशेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, कि अब तो भाई एक्शन लेना है, क्लैरिटी पर्सन से लेनी है एंड आगे के बारे में सोचना है। और उसके लिए अब जो है चाहे किसी के भी सामने स्टैंड लेना पड़े, वो स्टैंड लिया जाएगा। और बहुत जल्दी है इस चीज़ की, बहुत जल्दी है उन्हें आपको अपनी लाइफ में लाने की। ओके, द थिंकिंग वेमेन क्यों है यहाँ पर, लेट्स चेक। हाँ, आप ऑब्सेशन कुछ लोग कह सकते हो कि फिजिकल ऑब्सेशन भी है आपके पर्सन को आपसे। और हो सकता है कि देखो, मैं ये सब वैसे तो नहीं कहूँगी, बट ये कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं। अब आपके पार्टनर को यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उन्हें ज़रूरत है आपकी, तो सीधी सी बात है, उन्हें वो ऑब्सेशन भी है जो ऑब्सेशन आप दिमाग में अपने लेके बैठे हो। ठीक है, और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जब आप मैरिड हो तो फिर इस चीज़ को हम गलत नहीं कहेंगे। ओके, लेट्स चेक द थिंकिंग वेमेन क्यों है यहाँ पर।
ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और डेफिनेटली कुछ चीज़ों को लेकर ना अभी भी मतलब माइंड में ये चल रहा है कि कुछ चीज़ें जैसे हिडन है, क्या ये बात छुपाई जाए, क्या ये बात बताई जाए, कुछ ना कुछ कोई ना कोई यहाँ पर मिस्टीरियस पर्सन है हम लोगों के बीच में, कुछ बातें हमारे बीच में जो है अभी भी कहते हैं ना क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, अपने आप को शो ऑफ किया जा रहा है कि मैं अपने साथ खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अंदर ही अंदर इनको लगता है, इनकी इंट्यूशन बोलती है कि नज़र रखी जाए, देखा जाए आप किसके साथ हो, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। और एक ऑफ़र किया जाए आपकी तरफ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, थोड़ा इमोशनली आपके बारे में सोचने के लिए, या इमोशनली आपकी तरफ एक इनिशिएट लेने के बारे में सोचा जाए, जहाँ पर और कुछ नहीं तो फ्रेंडशिप ही स्टार्ट हो जाए आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो थोड़ा सोचते बहुत ज़्यादा हैं, सोचते हैं कि आपने इनसे थोड़ी बातें छुपाई हैं, इन्हें लगता है, देखो जो बात है क्यों छुपाई, इन्हें ये लगता है कि आपने इमेच्योर बिहेव क्यों किया, इन्हें ये भी लगता है कि इन्होंने इमेच्योर बिहेव क्यों किया, इन्होंने बातें क्यों छुपाई, इन्हें ये भी लगता है कि इन्होंने ना इन एंड आउट बहुत रखा आपके साथ, एंड कहीं ना कहीं जो फ्रेंडशिप लेवल था ना वो भी ख़त्म होता गया धीरे धीरे आपके बीच में, आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पर्सन ने क्या ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट किया, फैमिली, कम्युनिटी, फ्रेंड्स, ये चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आपका और इनका जो बॉन्ड था ना वो ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ें ये सब देखो कैसे निकल के आया, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों के बीच में तनाव का कारण बन गई। आपके पर्सन आज रात इस समय इस बारे में सोच रहे हैं, आज रात कह रही हूँ, इस समय इस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि अब समय नहीं है उस तरह से बात करने का, अब समय नहीं है कि हम लोग कमिटमेंट के बारे में सोचें, अब समय नहीं है वो एक्साइटमेंट लाइफ में रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े मेच्योर हैं आपसे, एज में बड़े हैं आपसे। तो इस पर्सन को लगता है कि नहीं, आप जो शायद इनसे उम्मीद रख रहे हो वो गलत उम्मीद रख रहे हो, इनकी स्थिति अब चेंज हो गई है, इन्हें अब ऐसा लगता है कि शायद अब इन्हें सिर्फ करियर पे या पैसे पे ध्यान देना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ये ज़्यादा लाइफ में है ना वही डेड पर्सन, बिल्कुल ऐसा, मतलब जैसे कि इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में अब तो, मतलब एक बोरिंग लाइफ कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो कि कुछ लोगों ने इनको कहीं ना कहीं यही सिखाया कि करियर में ध्यान दें, ठीक है, सोसाइटी पे ध्यान दें। मुझे, मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी, यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन ने जिसके पास पैसा बहुत है, उसने हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी कुछ ना कुछ गलती करी है ऐसी, जिसकी वजह से ब्लैक मैजिक को यूज़ किया गया है, कोई ना कोई गलती ऐसी है, मतलब एक हद तक इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर देना उस पर्सन की, आप कह सकते हो कि उसकी मंशा रही है कि बिल्कुल आपके या तो आपके हस्बैंड कह रही हूँ, सॉरी, आपके या तो पार्टनर को या आपको, मतलब बिल्कुल लाइफ से अलग कर देना, एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देना। ये किसी बहुत मेच्योर पर्सन की जो है ये मंशा रही है, और ये कोई मेल फिगर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 मेल के कार्ड हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उन्होंने ये भी कोशिश करी है कि वर्बल फाइट से चीज़ें स्टार्ट हो, आप लोगों के बीच में वर्बल फाइट से चीज़ें स्टार्ट हो, और इस चीज़, मैंने कहा था ना किसी चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को इस चीज़ की है, ओके। जिन्हें ऐसा था कि पैसा ही सब कुछ है और आपका, अगर आपके साथ इनका रिश्ता रहता है तो वो बहुत गलत हो जाएगा। आपके पर्सन सोचते बहुत हैं आपके लिए, बहुत, और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी मैरिज हो गई है, आप अब अपने लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने चॉइस करने में गलती कर दी। ओके, सो यहाँ पर उन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि उन्होंने आपको डेफिनेटली वो बैलेंस नहीं दिया लाइफ में जो बैलेंस आप चाह रहे थे, ठीक है। एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उन्होंने लाइफ से आपकी, आपको स्टेबिलिटी या कमिटमेंट का कोई ऑफ़र नहीं दिया। इस पर्सन ने कहीं और शादी कर ली, और ये पर्सन डेफिनेटली, मैं बहुत सारे लोगों के लिए बताऊँगी कि इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता आफ्टर मैरिज रखा है,
बहुत सारे लोगों के लिए ये बात। इस पर्सन की मैरिज हो गई थी, उसने रिश्ता आपसे आफ्टर मैरिज रखा है, और ये चीज़ आपके और इस पर्सन के बीच में जब से आई है तब से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा, देखो एनर्जीज, देखो देख रहे हो, देखते जाओ एनर्जीज। देख रहे हो कितने सारे कार्ड्स आए हैं, सारे एक के बाद एक कार्ड्स कैसे आए हैं। बीच में देखो ये 2 कार्ड बीच में ये भी आए हैं, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र आया है मुझे, जो मैं बता रही हूँ कि किसी ने कुछ ऐसा कर रखा है, जो मैं बता दूँ कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने गलती करी है और उन्होंने उस पर्सन की बात को मान के गलती करी है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन कस्टडी के बारे में सोच रहे हैं, और ये बच्चे की कस्टडी के बारे में है। ये उनके लिए है जिनका डिस्प्यूट चल रहा है, ये कस्टडी को लेकर बात करेंगे। बट यहाँ पर उस कस्टडी की वजह से आप इनके पास वापस जाओ, इनका प्लान ये है। तो ये आप देख लेना, मुझे 11-11 नज़र आया और मैं ऑलरेडी यहाँ 11-11 देख रही हूँ, ठीक है। सो ध्यान रखना, ओके, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कस्टडी मैंने अपनी तरफ ली तो आप वापस चले जाएंगे। अब मुझे बताना ये किसके लिए मैसेज आया है, पर ये आया है जिसके लिए भी आया बताना। एक्सप्रेस योर लव, पर्सन चाह रहे हैं फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, चाहते हैं आप एक्सप्रेस करो, ठीक है। एंड डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक जेस्चर्स, कुछ तरीके के ये स्टेटस स्टोरीज, कुछ पोस्ट ऐसे डाल रहे हैं जिसमें रोमांस है, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पास्ट जो है ना उसको अब रिलीज़ कर दिया जाए। और आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई पास्ट पर्सन ने एंट्री करी थी, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई पास्ट पर्सन आया था, ये उसे रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स वापस आया था, आप दोनों के बीच में एक फ्रेंड की तरह, एक हेलो हाय होने वाली मैसेजेस की तरह, बट इनको थोड़ा माइंड में कुछ और ही समझ में आने लगा, उसकी वजह से आपके पर्सन के और आपके बीच में तनाव आया। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि ये उस तनाव को अपने दिमाग से निकालें, ठीक है। हीलिंग फैमिली इशूज़, तो डेफिनेटली इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली में इन्होंने कुछ ऐसे पैटर्न्स देखे हैं जहाँ पर इनको लगता है कि शायद प्यार व्यार कुछ है नहीं, सिर्फ काम पे ध्यान दें, सिर्फ पैसे पे ध्यान दें, ओके। कुछ लोगों के लिए इनके ना पास्ट लाइफ से कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आप कार्मिक कह सकते हो, कि माफ़ियाँ नहीं दे रहा है कोई, जो कोई माफ़ नहीं कर रहा है किसी को, इस वजह से वो आगे 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 ना चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो मैं आपको तो यही कहूँगी कि कोई रिचुअल अगर आप कर सकते हो माफ़ करने का तो वो ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके भी फैमिली का हो सकता है। और आपके पार्टनर को भी अगर आप कभी बात करो तो किसी दान पुण्य के करने के बारे में बताना उनको, ठीक है। एंड अपने बड़ों का नाम लेकर वो दान करें। आपके पर्सन को डर लगता है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, क्लियर माइंडली उनको लगता है कि आप अब उनसे दूर होते जा रहे हो, अब आप उनके साथ नहीं रहोगे। आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं इस रिश्ते में, लेट्स चेक। इंटेंशंस क्या हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। द डेथ, इनकी इंटेंशन है कि अब ख़त्म हो जाए, जो भी चल रहा है वो ख़त्म हो जाए आपके और उनके बीच में। उनकी इंटेंशंस हैं कि वो जो स्ट्रगल है ना, क्योंकि ये स्कॉर्पियो का कार्ड है और ये है ये कार्ड आप कह सकते हो कि जो भी एनर्जी चल रही होती है उसको ख़त्म करने के बारे में बात है। क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में, नो कांटेक्ट, क्या चल रहा है ब्लॉक अनब्लॉक, क्या चल रहा है इन एंड आउट, क्या चल रहा है सेपरेशन, वो अब ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको लगता है कि सेपरेशन हो सकता है। देख लो देख लो, लास्ट कार्ड देखो कितना कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच में। अब बताती हूँ वन बाय वन करके, ठीक है। सबसे पहले कार्ड आया द वर्ल्ड, कुछ भी कार्मिक अगर आप लोगों के बीच में चल रहा है तो वो ख़त्म हो जाए। मैंने कार्मिक पहले भी कहा है आपको, ठीक है ना, यहाँ पर बोला था। फाइट्स चल रही हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, ख़त्म हो जाए। अगर डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई और आ गया है, या आप क्रॉस रोड्स पर हो या आपके पार्टनर क्रॉस रोड्स पर हैं, तो वो ख़त्म हो जाए। कोई डिसीजन अगर ऐसा बना लिया है जो गलत था वो ख़त्म हो जाए। कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है, फीलिंग्स को लेकर थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन है कि फीलिंग्स पता नहीं है या नहीं है, क्या है जो भी है, मतलब क्लियर हो जाए वो। एंड कहीं ना कहीं हीलिंग हो जाए, क्योंकि ये हीलिंग को भी बताता है। हेल्थ इश्यूज़ अगर है तो वो भी क्लियर हो जाए, वो ख़त्म हो और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ें।
दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, करियर में इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सपने इतने बड़े बड़े हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, रिश्तों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और सिर्फ आपके साथ नहीं, उनका औरों के साथ भी रिश्ता ख़राब हो रहा है इस चक्कर में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है सोलमेट कनेक्शन, जो मैंने पहले ही बोला है कि अगर पास्ट से कुछ ऐसे गलत फहमियाँ आ रही हैं या पास्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम अब आ रही हैं तो वो एंड हो जाए, फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है वो एंड हो जाए, आपके और उनके बीच में कोई और पर्सन आ गया है वो अगर बीच में सेपरेशन का कारण है तो वो अब वो थर्ड पार्टी सिनेरियो ख़त्म हो और आपका और उनका जो है साथ दोबारा स्टार्ट हो जाए। और अगर कुछ ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए या आप कह सकते हो कि एक इमेच्योरनेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है तो वो अब ख़त्म हो और आपके पर्सन और आपके बीच में चीज़ें स्टार्ट हो। और अगर ये सिर्फ फ्रेंडशिप की वजह से, सिर्फ एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता है तो वो ख़त्म हो और रिलेशनशिप में जाओ। यहाँ पर एक्स की एनर्जी है तो कोई एक्स आपके अगर बीच में आया है, आप दोनों के बीच में, जो कि मैंने पहले भी यहाँ पर मेंशन किया था, कोई और आपके बीच में आया हो, कोई एक्स पार्टनर आ गया हो, रिलीज़ योर एक्स आया था, है ना, तो मैंने कहा था कोई एक्स पार्टनर आ गया हो तो वो लाइफ से निकल जाए, ठीक है। लेट्स चेक मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। देखो आपके पर्सन यहाँ पर भी कितना ज़्यादा चाह रहे हैं कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो बाहर आए हैं और आपके साथ उनका रीयूनियन हो, चीज़ें ठीक हों। ओके, लेट्स चेक मैसेज क्या देना चाहता है ये पार्टनर। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, उस पर्सन को लगता है आप उसे छोड़ रहे हो, आप उसको छोड़ के चले जाओगे, आप उससे अलग हो जाओगे, आप उससे दूर हो जाओगे, आपका और उसका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, वो डर उसके अंदर है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो मैंने बोला ही है कि उस पर्सन को लगता है कि कोई और आपकी लाइफ में आ गया है। ओके, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, आपको जाने देना आसान नहीं था, आपको भी छोड़ना आसान नहीं था। आई रीप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, वो बहुत सारी बातों को माइंड में लेके बैठे हुए हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। मैंने बोला था यहाँ पर कि बहुत कुछ चलता रहता है दिमाग में उनके, वो ना अपने आप को कोशिश करते हैं कि पैसे के पीछे, करियर के पीछे, एजुकेशन के पीछे, अपने गोल्स के पीछे अपने आप को छुपा के रखें, बट अंदर ही अंदर हैं तो इंसान ही ना, आपको याद बहुत करते हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं आउटकम क्या है इस रिश्ते का। आज मैं नेक्स्ट एक्शन नहीं देख रही हूँ, रिश्ते का आउटकम क्या होगा ये चेक करेंगे, क्लैरिफाई भी करेंगे। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर और उनके रिश्ते का आउटकम क्या है। आउटकम में पहला कार्ड आ रहा है एडवेंचर, दूसरा आ रहा है 7 ऑफ पॉलिटिक्स, तीसरा आ रहा है आइसोलेशन। देखो पहला कार्ड तो ये आ रहा है कि आउटकम में रिस्टार्ट होगा, जो भी होगा वो रीस्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बातों में नहीं आना है किसी की, चीज़ें रीस्टार्ट होंगी बट बहुत ध्यान से सोच समझ के फैसले करने हैं, क्योंकि बातों में आने वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी कहीं ना कहीं 7 ऑफ पॉलिटिक्स कार्ड आ रहा है, ठीक है, तो बातों में नहीं आना है। दूसरा यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी के साथ ही मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं, और ये पर्सन आपके पैसे को यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पर्सन अगर आपके पास बेबी है, ठीक है, और आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो ये अपने बच्चे की वजह से आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाह रहे हैं, बात मैंने पहले ही बोली है। इस टाइम पर इस पर्सन को आपकी पोस्ट, आपका पैसा बहुत अच्छा लग रहा है, ये आपको वापस लेने के लिए आ सकते हैं। आइसोलेशन क्यों है यहाँ पर, लेट्स चेक। आइसोलेशन ये है कि इस पर्सन को इसकी चॉइसेस, और अगर इसने चॉइसेस रखी हुई हैं, अगर इसने किसी तरीके का कोई ऑप्शन बीच में रखा हुआ है तो वो भी इसे चीट करेगा ही करेगा। दूसरी चीज़, अगर इस पर्सन और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कोई लीगल एक्शन चला हुआ है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को उस चीज़ का जो है ना आप कह सकते हो कुछ चीज़ें इसे भुगतनी पड़ेंगी वो, ठीक है। यहाँ पर द लवर्स मुझे ये बता रहा है कि इसकी लाइफ में कोई डिसीजन है, ठीक है, जो ये गलत लेगा और उसकी वजह से इसकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आएगी। तीसरा, एक टाइम पर ये पर्सन आपकी वैल्यू और वर्थ भी समझेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी उस चीज़ की इस पर्सन को, ठीक है। माइनर कुछ लोगों के लिए एक चीज़ और बता दूं कि अभी तो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको लाइफ में चाहते भी हैं, बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आगे जाके सेपरेशन हो जाएगा, जो कि ये वाली बात है। तो अभी बहुत ज़्यादा विश्वास मत करना अगर ये पर्सन वापस भी आते हैं तो, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पर भी बोल दी है कि ज़्यादा विश्वास मत करना, क्योंकि ये पर्सन क्या करेंगे, ये पर्सन हो सकता है पैसे वगैरह यूज़ करें, या आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों का
कहते हैं ना बेनिफिट लें और फिर लाइफ से चले जाएं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ओके, केयरिंग कनेक्शन, डोर टू वैल्यू आ गया ना, पैसा देख लो, कॉर्नोकॉपिया देख लो, मैं बोल रही हूँ, मेरे को लग ही रहा था मैं एक बार थोड़ा आगे और देखूँ। ये पर्सन आपको शो यही करेंगे कि प्यार करते हैं, ये है वो है, बट थोड़ा सा बच के रहना। ये ऑफर करेंगे आपको। ओके, देखो यहाँ पे मैं 30% के लिए बोलूँगी कि अच्छा है, 70% वालों के लिए थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। ये आपसे ऑफ़र करेंगे, रिश्ते को आपके साथ बनाने की कोशिश करेंगे, बट जब इन्हें पैसा मिलेगा, जब इन्हें आप ज़्यादा वैल्यू करने लगोगे, तो ये लोगों की जजमेंट को लेकर या अपनी फैमिली के डिसीजन को लेकर ये पर्सन मूव ऑन हो सकते हैं। तो सिर्फ 30% वालों के लिए थोड़ा बहुत सही आएगा। बाकी मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बच कर रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ऐसे लोगों से बचा करो, थोड़ा सा अपने आप को बचाया करो। लेट्स चेक यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो में और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो बातचीत बंद है, फिज़िकल रिलेशनशिप की बात भी यहाँ पर बंद ही नज़र आ रही है मुझे। और मुझे ये भी लग रहा है कि ऑनलाइन कनेक्टिविटी बनी हुई थी, वो भी ख़त्म ही है एक तरह से। एंड क्योंकि मैं बता देती हूँ, क्योंकि भी बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन या थर्ड पार्टी थोड़े इनडिसाइसिव हैं अभी। ठीक है, हो सकता है करियर की वजह से या पैसे की वजह से वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हैं आपके पर्सन से या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स चेक करते हैं यहाँ क्यों है। ओके, सो एक्शन ओरिएंटेड है थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी लाइफ में करियर के बारे में, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा है। येस, लोगों की अटेंशन लेना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि डेफिनेटली आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि उसे लाइफ में सक्सेस चाहिए, अटेंशन चाहिए। और अभी राइट नाउ आपके पर्सन को एक चीज़ और बता दूँ, आपके पर्सन की या फिर थर्ड पार्टी की पोल एक दूसरे के सामने खुली है। और वो पोल खुली है कि किसी से तो बातचीत हो रही है पीठ पीछे। ये दोनों में से कोई, मैं आपके पर्सन का साथ नहीं दूंगी, मैं जानती नहीं उन्हें वो कौन है, बट ये आपके पर्सन हो सकते हैं या ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। किसी के साथ बातचीत शुरू हुई है और वो छुपाई जा रही थी, जिसके बारे में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपके पर्सन को या थर्ड पार्टी को है। या तो अगर आपके पर्सन को पता चला है तो आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड है, और अगर थर्ड पार्टी को पता चला है तो थर्ड पार्टी डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, लेट्स गो फॉर द फैमिली सेक्शन। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने बोला था ना, अभी बच के रहो थोड़ा सा। आपके पर्सन की फैमिली को एंगर इश्यूज़ हैं भाई, बहुत ज़्यादा वाले। और ये एंगर इश्यूज़ इसलिए हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि सेकंड चांस वो क्यों ले, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 9 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का 10 ऑफ पेंटिकल। तो हाँ, अभी आउटकम के लिए तैयार मत रहना, क्योंकि अभी आउटकम में टाइम लगेगा। क्योंकि ये ना एक्चुअल में इन्हें आपको फेस करने में डर लग रहा है, थोड़ा सा आपके सामने आने में डर लग रहा है, आपको वापस फैमिली बनाने में भी डर लग रहा है इन्हें कि ये वो एक्शन लें आपकी तरफ या ना लें। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही रहेगा या नहीं रहेगा। एक होता है ना, गिल्ट होती है, किसी के सामने जाना, बात करना, गिल्ट फील होती है ना कि अरे यार कैसे बात करें, कैसे इस पर्सन को विश्वास दिलाएं कि अब सब कुछ सही है, अब हम सही हैं या सामने वाला सही है। तो थोड़ी सी अभी इनके अंदर गिल्ट बैठी हुई है। ये DKRENAKNQGPRMFJ आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रही हैं इस समय। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। नेचर, यूनिवर्स आपको कहना चाहती हैं कि नेचर के साथ छेड़छाड़ मत करो, मतलब गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ जाओ। आप
अगर सरेंडर मोड पे आ जाओगे कि नेचर कुछ कर रही है, यूनिवर्स कुछ कर रही है मेरे साथ, लाइफ में मेरे कुछ अप डाउन आया है, तो कुछ ना कुछ उसके, है ना, कुछ ना कुछ होगा, कोई रीज़न ही होगा, तो वो आपको सेव करने की कोशिश कर रही हैं, तो थोड़ा सा विश्वास रखो उन पर, ठीक है। एरीज, लो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे राशियाँ हैं। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।